सबसे पहला तो यही हो गया। जैसे पहाड़ वगैरह की दूरी वगैरह निकालना हो तो क्या करते हैं, साउंड वेव को भेजते हैं। कौन से वेव को? साउंड वेव। बहुत पुराना वाला थोड़ा सा मेथड बता देता हूँ, काफ़ी पुराना। टोप जानते हो ना, टोप? हाँ। तो पहले क्या किया जाता है, जिधर साइड मतलब जी जैसे बड़े पहाड़ होते हैं तो उसका अगर डिस्टेंस अपने को पता करना है तो जहाँ से नापना होता है वहाँ से क्या किया जाता है, टोप दागा जाता था। तो उससे साउंड काफ़ी ज़्यादा निकलता था। तो वो साउंड जो काफ़ी भारी मात्रा में निकलता था, तो वो जब जाके क्या होता है, उससे पहाड़ से टकरा के वापस आता है, तो बस हो गया। यही तो अपने को चाहिए होता है, वो टकरा के क्या हो जाए, वापस आए, तो उसको वापस रिसीव कर लेंगे। बाकी पूरा पैटर्न यही सब चलाना है। ठीक है, समझ गए? तो बड़े पहाड़ की वगैरह की डिस्टेंस नापने के लिए ये मेथड यूज कर लिए। ठीक, चल। अच्छा ये बताओ, सोनार जानते हो? सोना बनाने वाला सोनार नहीं? हाँ, ये जो सोनार होता है, पहले तो ये बताओ कि इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। एस ओ साउंड के लिए है, एन ए साउंड नेविगेशन के लिए है, और आर का मतलब होता है एंड रैंगिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये फुल फॉर्म है इसका। ये एक प्रकार का क्या है, ये डिवाइस है, उपकरण है। क्या है ये? डिवाइस, उपकरण। कैसा उपकरण है ये? तो देखो, इसमें भी वही होता है। जैसे क्या, जैसे अब इसमें जो उपकरण है इसमें भी वही चीज लगा रहेगा, एक ट्रांसमीटर लगा रहेगा और एक क्या लगा रहेगा इसमें, रिसीवर लगा रहेगा। ठीक है ना? अब वो ये कहाँ यूज का होता है, जहाज वगैरह में। नेविगेशन तो जानते ही हो, नेविगेशन वगैरह मतलब कहाँ पे, नेवी ओवी वाला सिस्टम, यानी पानी वानी समुद्र वगैरह जो होते हैं वहाँ पे। तो समुद्र होता है तो उसके अंदर यूज करते हैं। तो ये काहे के लिए यूज करते हैं, पहले ये बताओ। बड़े बड़े जहाज होते हैं जो पनडुब्बियाँ सुने होगे ना, पनडुब्बी लड़ाकू जहाज जो होते हैं, वो वाला नहीं। हाँ, वो भी और भी बाकी सारे, सिर्फ गहराई बस के लिए नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये सब जो सिस्टम यूज किया जाता है इसको, अब तो हर हर उसमें यूज करते हैं। मतलब जितने भी समुद्र के अंदर जितने भी जहाज होते हैं, हर जहाज में ये यूज किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है। ठीक है ना? वही चीज़ जैसे पूरा रिफ्लेक्शन वाला। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई, जैसे अब ये ऊपर से मान लो ये जहाज जा रहा है, ठीक है ना, जहाज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अब इसमें सिस्टम लगा है। अब नीचे मान लो इसमें अपने को पता करना है कि इसकी गहराई कितनी है। क्या बोला? गहराई पता करने की, इसकी गहराई कितनी। तो क्या किया जाएगा, एक तो ट्रांसमीटर और एक तो रिसीवर। तो ये क्या करेगा, सिग्नल क्या करेगा, भेजेगा नीचे, और कंटिन्यू भेजता रहता है। ऐसा नहीं कि बस बीच बीच में भेजता है, कंटिन्यू जाता है। जहाँ पे कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ फंसेगी तो वो उससे टकरा जाएगा, और टकरा के ये क्या हो जाएगा, वापस आएगा। तो वो टकरा के वापस आएगा तो ये रिसीवर उसको क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। बस बाकी आगे की कहानी तो जानते ही हो क्या करेगा। ये ये क्या किया इसने, ट्रांसमिट किया। अब फिर उससे जब सामने कोई भी बड़ी ऑब्जेक्ट पड़ेगी तो उससे टकराएगा, टकरा के ये सिग्नल वापस आ जाएगा। तो ये इस वापस आने वाले सिग्नल को रिसीवर क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो इससे ये पता चल जाए, अब जिस वेव को भेज रहा है उसकी स्पीड तो उनको पहले से ही पता है कि हम किस टाइप का वेव यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड उनको पहले से पता रहेगी। और टाइमर लगा रहता है, तो ट्रांसमीटर से ने जो सिग्नल भेजा है तो कितने समय बाद रिसीव किया वो पता चल जाएगा। तो बाकी वही रिफ्लेक्शन मेथड से, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, स्पीड अपने को पता है, भी डिस्टेंस कितनी बार कवर हो जाता है, एक बार जाने और आने में 2 बार, तो 2x अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम t। यहाँ से x निकालेंगे तो 1/2 v/t। इस फॉर्मूले में लगा के दूरी पता कर लेते हैं। तो जैसे ही दूरी पता चल जाती है तो उनको समझ में ये आ जाता है कि अपने से कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी है। और केवल दूरी बस नापने के लिए नहीं है, साइज भी पता चल जाती है कि हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज कितनी है, वो भी सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये समझ गए कि किस पर्पस के लिए यूज होता है। भाई अगर समुद्र के अंदर मान लो खजाना उजाना है, खजाने वगैरह जो होते हैं उसको भी ढूंढने के लिए, क्योंकि धातु जो होती है धातु से टकरा के ये वापस आती है सिग्नल। तो ऐसा कुछ हो तो वो पता चल जाता है। आसपास, अपने आसपास कोई दूसरा जहाज वगैरह तो नहीं है,
कोई दूसरा मतलब दुश्मन की कोई पनडुब्बियां वगैरह तो नहीं चल रही हैं कुछ अपने एरिया में, तो उसको भी क्या करते हैं इसी से की मदद से पता करते हैं, ठीक है ना, कि दुश्मनों के जहाज वगैरह कहाँ पे हैं कि अपने एरिया में कहीं उपस्थित तो नहीं है। तो कंटिन्यू ये चलता रहता है। अब जैसे जहाज चलते हैं तो कभी कभी देखो टाइटैनिक वाली घटना तो जानते ही होगे। टाइटैनिक जहाज की घटना क्या हुआ था, नीचे से बर्फ की पूरा टीला बना हुआ था तो उससे टकरा गया था वो, इस वजह से उसमें पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो अब क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये सब लगे रहते हैं पहले से भी, एक आध किलोमीटर दूरी पहले से ही इनका रेंज बना रहता है कि देख लेते हैं कि अपने 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं ऐसा चीज़ कुछ फंस तो नहीं रहा है, जहाँ उनको फंस जाएगा तो सिग्नल वापस आएगा और डिटेक्ट करके उसके बारे में पूरा एनालाइज करके वो पता लगा लेंगे कि अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी बड़ी है, कैसा ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से अपना फिर बाकी का वो जहाज वहाज चलाने के दिशा उशा अपना मोड़ लेंगे। क्लियर हो गया। तो पहला चीज़ हुआ साउंड है, सोनार जो है वो है क्या, ठीक है ना, डिवाइस है जो समुद्र के जहाज वगैरह में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। काहे के लिए यूज किया जाता है, यही सब जो खजाना उजाना हो गया या कोई अपने सामने दूसरा ऑब्जेक्ट है तो वो कौन है, क्या चल रहा है, उसकी साइज क्या, ये सब नापने के लिए करते हैं। फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। अब एक और चीज़ है, इसमें वेव कौन सा यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है, इसमें वेव कौन सा यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। कौन सा यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक सुने होंगे ना। अल्ट्रासोनिक मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव ही है ये, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी आवृत्ति, वो 20 किलो हर्ट्ज से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये अपने को सुनाई नहीं देता। देखो हमारा जो सुनने का क्षमता होता है वो कितना होता है, जितनी साउंड अपने को सुनाई देती है ऑडेबल वाली, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इतनी वाली रेंज की अपने को क्या होती है, सुनाई देती है, ये सुनने वाला होता है, ठीक है ना। इससे कम में चले जाओ, 20 किलो हर्ट्ज से मतलब सॉरी 20 हर्ट्ज से कम जाओगे तो इंफ्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, ये भी अपने को नहीं सुनाई देगी। और 20 किलो हर्ट्ज से आगे आओ, 20 हर्ट्ज से पीछे जाओगे इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से आगे आओगे तो कौन सा आएगा, अल्ट्रासोनिक, ये भी अपने को नहीं सुनाई देगा, लेकिन ये होता बहुत खतरनाक है। तो ये वाला वेव क्या किया जाता है, यूज किया जाता है इसमें। आ गया समझ में, कोई डाउट। और इस वेव में भी रिफ्लेक्शन की घटना जो है वो होती है, इसलिए इसमें क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। कोई डाउट है अभी इसमें, ठीक है। क्या कहोगे, गाड़ी खा लेंगे का, क्या दिक्कत। हाँ, अगला है रडार। ये क्या है, रडार का, सर ओ है। हाँ, रडार का क्या होता है, ये फुल फॉर्म, आर ए से रेडियो है, ठीक है ना, क्या है, रेडियो, डी से डिटेक्शन, डिटेक्टर, रेडियो डिटेक्टिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग इसका भी है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक प्रकार का डिवाइस ही है, उपकरण, ठीक है ना। और ये कहाँ यूज किया जाता है, ये जो हवाई जहाज ऊपर वाली जो होती है ना, फाइटिंग प्लेन जो होती हैं, फाइटर प्लेन, लड़ाकू विमान जो होती हैं, उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही सिस्टम है, क्या अपने पास इसमें भी क्या रहेगा, ट्रांसमीटर रहेगा और एक क्या रहेगा, रिसीवर रहेगा, मतलब ये उसमें लगा रहेगा विमान में, ठीक है। तो इससे जो ट्रांसमीटर होता है, तो इससे क्या किया जाता है, सिग्नल भेजा जाता है, और एक एंटीना रहता है, एंटीना, ठीक है ना, इसमें अलग से क्या रहेगा, एक एंटीना लगा रहेगा, ये
तो ये एंटीना से क्या होगा, इसमें जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये एंटीना में भी ट्रांसमीटर वगैरह क्या है यहाँ पे भी लगा रहेगा, तो ये इस सिग्नल को क्या करेगा, भेजेगा। अब फिर ये क्या होगा, जैसे कोई भी सामने ऑब्जेक्ट वगैरह पड़ेगा, जैसे दूसरा जहाज वगैरह हो गया, या जैसे देखते हो फाइटर प्लेन की मदद से जैसे दुश्मनों का ठिकाना उकाना ढूंढना होता है, रात वक्त के टाइम पे भी जब पता करना होता है कि कौन से आतंकवादी कहाँ बंकर लगा के रखे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो सब किसकी मदद से करते हैं, रडार की मदद से। तो इसी रडार की मदद से क्या किया जाता है, वो सिग्नल यानी वेव को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। वो एंटीना में से क्या होता है, एंटीना में जाता है, फिर वो एंटीना क्या करता है, उसको अपने बाकी की जगह पे जहाँ पे डिटेक्ट करना होता है वहाँ पे भेजता है, फिर उससे टकरा के वापस आएगा, उससे टकरा के वापस आएगा। मतलब ये एंटीना वगैरह सिस्टम सब इसी में रहेगा, जहाँ पे रडार है ना उसी में ये पूरा सिस्टम रहता है। तो पहले ट्रांसमीटर से जाएगा एंटीना, फिर एंटीना से कहाँ जाएगा, अपने टारगेट में, फिर वहाँ से जो वो रिफ्लेक्ट होके जब वो उससे टकरा के वापस वेव आएगी तो एंटीना उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा, और फिर उसके बारे में पूरा क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, समझ गए। और उसके बारे में एनालाइज करके फिर जहाज में जो भी सिस्टम है उसका, तो उसमें क्या पूरा करके क्या कर देगा, बता देगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कितने एरिया में है, कितनी बड़ी चीज़ है, वो सारे बात सब कुछ उसके बारे में क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा। बाकी अब दूरी कितनी दूरी पर है ये कैसे पता करना, वो तो क्लियर ही है। जो वेव भेजा जा रहा है उसकी स्पीड पता है कि किस स्पीड से जा रहा है, टकरा के जब वापस आएगा रिसीव करेगा तो वो टाइम भी पता चल जाएगा। और फिर डिस्टेंस कितनी बार कवर होती है, 2 बार कवर होती है, तो वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के एक्स इक्वल टू 1/v/t जो आएगा उसी में रख के डिस्टेंस पता कर लेना है। तो इसमें पहले बताओ ये कोई ये मतलब इसी में है, एंटीना वगैरह सब उसी में है, ट्रांसमिट होगा। ये जो रिसीवर है ना ये इसी में है, मैं अलग से बस दिखाया दिया हूँ, एंटीना एंटीना इसी में रहता है, ठीक है ना। ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर जो जो होगा वो एंटीना के पास क्या करेगा, उसका सिग्नल जाएगा एंटीना से, एंटीना से उसमें जाएगा क्या, टकराएगा, टकरा के वापस एंटीना, एंटीना से वापस रिसीवर में आएगा, यह बोल रहे हैं। हाँ इसमें उसी में है, रडार में अलग से थोड़ी कहीं से रहेगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो डिस्टेंस समझ में आ गया, पूरा वही रिफ्लेक्शन वाला ही मेथड है, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसमें जो वेव यूज होता है वो कौन सा होता है, वेव कौन सा यूज किया जाता है। तो वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। अब इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तो नहीं होता है, काफ़ी सारे रहते हैं। इसमें से कौन सा वाला होता है, ये जो रेडियो शब्द यूज हुआ है ना, ये वही है, रेडियो वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो वेव, रेडियो तरंग, ठीक है, सबसे बड़ा तरंग होता है ये, ठीक है, क्लियर। और माइक्रोवेव भी यूज किया जाता है, रेडियो वेव भी यूज करते हैं और माइक्रोवेव भी। लेकिन अब वाला जो रडार होता है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, टेक्निकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अब जो है वो डिजिटल वाला भेजा जाता है, ये सब एनालॉग वाले हैं। रेडियो वेव और माइक्रोवेव जो होते हैं ये एनालॉग हैं, एनालॉग मतलब ऐसे चलता है, ऐसे इस तरीके से, ऐसे कंटिन्यू। और जो डिजिटल होते हैं वो नंबर में चलते हैं, बाइनरी नंबर 0 1 0 1 ऐसे रुक रुक के वाले। कंप्यूटर वम्प्यूटर देखे हो ना, कंप्यूटर वाला जो होता है, कंप्यूटर कौन से सिग्नल में काम करता है, डिजिटल सिग्नल। तो हाँ तो वो, अब बाकी जो वायर के द्वारा जो सिग्नल आता है वो एनालॉग आता है। और फिर जब कंप्यूटर में जाता है वो सिग्नल तो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो पूरा डिजिटल सिग्नल में पूरा काम करता है। तो अब के डेट में जो रडार वगैरह यूज किए जाते हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो उसमें डिजिटल वाला यूज करते हैं क्योंकि वो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब उससे एक और भी ये होता है कि जैसे ये वेव गया ना, अब जैसे इन्वायरमेंट में जा रहा, अब देखते हो कितने सारे मोबाइल के टावर वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए हैं, कितने सारे सिग्नल जो होते हैं पहले से ही इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं। तो ये सिग्नल उस सिग्नल से जाके ओवरलैप ना करने पाए, मतलब इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना आने पाए, इसमें ज़्यादा रहता है ये खतरा। दूसरे सिग्नल से ओवरलैप करने का खतरा इस वाले सिग्नल में क्या है, ज़्यादा रहता है। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए अब जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, डिजिटल वाला यूज करते हैं। तो उसमें ये ओवरलैपिंग का जो चांसेस है वो बहुत कम रहता है। तो अपना जो सिग्नल आएगा बाकायदा आराम से चला जाएगा, बाकायदा आराम से रिसीव कर लोगे और सारी जानकारी अच्छे से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब उसमें कोई भी किसी प्रकार का एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखते हो जैसे सिग्नल उग्नल कभी चला जाता है तो टीवी उवी में एकदम सन सन खर 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 पूरा छा जाता है,
तो वो चीज़ काहे के लिए होता है, यही ओवरलैप कर जाता है सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ, तो सही डाटा जहाँ भेजना होता है वहाँ अच्छे से वो नहीं पहुँचा पाता। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए अब की डेट में कौन सा यूज़ करते हैं, डिजिटल वाला यूज़ करते हैं। आगे समझ में, रडार समझ में आ गया क्या है, कहाँ यूज करते हैं, अब कैसे यूज किया जाता है ये क्लियर हुआ, ठीक है ना, कौन सा सिग्नल यूज किया जाता है, ठीक, कोई डाउट, ठीक है, चलो भाई। अगला इनडायरेक्ट मेथड में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, एक है लेजर, ये ठीक है ना, इस लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। देखो एक्चुअली में यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं इसका मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी लाइट में भी वेव होते हैं, लाइट आता है ना उसमें भी क्या होते हैं, वेव होते हैं, तो क्या किया जाता है, जब वेव को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, एम्पलीफाई मतलब होता है उसकी पावर क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, किसी वेव की क्षमता क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीफाई करना, ठीक है ना। ये एम्पलीफाई कर दिया बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिशन मतलब उत्सर्जित होना, तो स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब ये होता है कि लगातार कोई वहाँ पे मतलब जैसे लेजर सिस्टम जो बनाया जाता है तो उसमें ऐसी चीज बनाई जाती है कि वो लगातार क्या करे, रेडिएशन को क्या करे, एमिट करे। एक होता है अपने आप स्पॉन्टेनियस वाला होता है, स्पॉन्टेनियस दो दो नाम बोल रहा हूँ, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब ये होता है जो घटना, ऐसी घटना जिसमें वेव, जिसमें एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, अपने आप क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है। अब स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब जिसमें एनर्जी जो होती है वो क्या की जाती है, अपने आप नहीं होती है, वो उसको किसी मेथड द्वारा क्या किया जाता है, एमिट कराया जाता है, उत्सर्जित कराया जाता है, तो वो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब फिर किसका करा रहे हैं, रेडिएशन का, समझ गए, रेडिएशन मतलब तरंगे नहीं जानते, रेडिएशन वो भी बताना पड़ेगा क्या, ठीक है, हाँ, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म उसके काम के हिसाब से यहाँ बनाया गया है, नाम जो लिखा गया है उसमें कैसा पर्पस यूज कर रहे हो उसके हिसाब से है, ठीक है। तब देखो अब होता क्या है इसमें, ये देख लो, लेजर जो होता है इसमें जो लाइट होती है, लेजर में जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, कैसी होती है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है एक वर्णीय, वर्ण, क्रोम वर्ड या वर्ण वर्ड जो होता है वो रंग के लिए यूज किया जाता है, कलर के लिए। देखते हो लेजर लाइट जो लाते हो उसमें एक ही तो कलर निकलता है कि नहीं निकलता, रेड कलर का, वो भी रेड वाला भी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो उसका वेव लेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो काफ़ी दूरी तक चला जाता है, ठीक है। तो लेजर में जो लाइट होता है वो कैसा होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, एक वर्णीय होता है, यानी एक कलर का होता है। वर्ण शब्द यूज कर रहे हैं कलर के लिए, तो एक वर्ण एक कलर होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, या इसको आप जिसकी जी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, समझ गए। तो यानी ये जो बोल रहे हैं ना एम्प्लीफिकेशन करके, मतलब उसकी एनर्जी यानी उसकी क्षमता क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। और इसकी जो लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक जो है यानी एक कलर का, ये क्या होता है, एक बीम की तरह जाता है, बीम मतलब समझ रहे हो, एक मतलब एक ही रास्ते में जाएगा, लाइट जो है वो कहीं भी किसी से जाके टकरा के वो, हाँ मतलब वो छितराएगा नहीं, ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन नहीं होगा उसमें, ठीक है ना, मतलब टकरा के छितराना, बिखर जाना, ये सारी चीज़ें तो ये इसमें नहीं होता है। तो इसमें जो लाइट जाता है, ये मोनोक्रोमेटिक वाली जो लाइट होती है एक कलर वाली, ये एक बीम के फॉर्म में जाती है, बीम मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, मतलब ऐसे ये पथ इसका क्लियर रहेगा, इसका पथ जो है वो कहीं से भी कुछ भी इसमें इस लाइट का किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी भी तरीके से इसका क्षरण नहीं होगा कि आगे बढ़ने के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाए, कम होती जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ गए, कोई डाउट यहाँ पे। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो एक्चुअली में जो तारे ओरे होते हैं ना, स्टार वगैरह हो गया, स्टार तो मान लो बहुत दूर हो गए, चंद्रमा जैसे हो गए, चंद्रमा, तो चंद्रमा की दूरी जब नापनी होती है तो इसमें भी ये है, तो ये भी एक प्रकार का लाइट ही है।
और इसमें भी रिफ्लेक्शन की घटना जो है वो हो सकती है, परावर्तन की घटना। तो क्या करते हैं कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के एक साइड से क्या किया जाएगा लेजर से, अब यहाँ मान लो क्या है, ये मून, चंद्रमा, तो इससे क्या किया जाएगा, ये लेजर लाइट से क्या किया जाएगा, इसको ऐसे कहते हैं बीम के फॉर्म में जाता है, ये भेजा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अब फिर ये इससे रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, नीचे आएगा, तो इसको रिसीवर द्वारा इसको क्या कर लिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा। अब ये बाकी वही चीज़ है, जो लाइट है इसमें मोनोक्रोमेटिक, ये इस लाइट की ही स्पीड से जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड के बराबर। उसी स्पीड से ये जाता है, टकराएगा मून से, मतलब पृथ्वी से। अब ये नहीं वो वाला लेजर लाइट नहीं है जो तो पंचे छोड़ कर लेके जलते हैं, वो वाला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी लेजर रहता है ये। अब इतना छोटा सा ना हुआ है, मतलब ये कमरा है देख रहे हो ना, मतलब इसके अंदर इतना बड़ा लेजर लाइट होगा, वो हो सकता है इससे भी बड़ा हो। इसका जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी खतरनाक भी, अभी चंद्रमा हिंट थोड़ी है कि अपने पड़ोसी माँ की लगा के वो खरा रिफ्लेक्ट हो जाए तो बता दे, ठीक है। तो उससे अच्छा खतरनाक बीम, मतलब लेजर लाइट वो काफ़ी खतरनाक वाली रहती है, बीम अच्छी खासी बीम रहती है, वो जाती है वहाँ से और उससे टकरा के वो क्या होती है, वापस आती है। तो एक रिसीवर भी वहीं पे लगा रहेगा, तो वो उसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अब बाकी आगे की कहानी जानते ही हो, स्पीड पता है, जाके टकरा के वापस आएगा तो जाने और आने तक का टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब डिस्टेंस मान लो x है, इसकी दूरी क्या मान लो, यहाँ से नाप रहे मान लो दूरी क्या है x, तो बाकी वही चीज़ करो भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू टाइम, यही करेंगे ना। अब डिस्टेंस कितना होता है, 2x हो जाएगा ना, 2x इज इक्वल टू स्पीड मान लो v और टाइम t, तो x बराबर v इंटू टी अपॉन 2 लगा के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आया समझ में। तो ये काफ़ी हैवी वाला है, छोटा वाला नहीं है, अपने खेलने वाला ना हुआ है लेजर। तो लेजर की कहानी समझ में आ गई। लेजर की मदद से जो अपने चंद्रमा वंद्रमा हो गए, थोड़ा दूर जो ग्रह होते हैं उनसे, उनकी दूरियां वगैरह पृथ्वी से नापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर।